सभी को नमस्कार, जय हिंद। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। स्वयं के माध्यम से स्वयं तक की यात्रा है योग। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की पहल की गई। 19 जून 2015 को पहली बार दुनिया भर में योग दिवस मनाया गया था। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए नियमित रूप से योगासन जरूरी है। जीवन में योग के लाभ और महत्व को देखते हुए दुनिया भर में योग को अहमियत दी गई। सेहत के साथ ही योग मानसिक शांति, एकाग्रता के लिए ज़रूरी है। इसलिए दुनिया भर के लोगों को जागरूक करने के लिए योग दिवस मनाने की पहल भारत के द्वारा की गई। इस साल 2024 में योग दिवस की थीम महिला सशक्तिकरण के लिए योग, इंग्लिश में योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट है, जो कि महिलाओं पर आधारित है। योग शब्द का अर्थ होता है जुड़ना, जबकि अधिकतर लोग इस शब्द को सुनते ही आसन की परिकल्पना कर इस शब्द के व्यापक अर्थ को सीमित कर देते हैं। अपने हाथ पैर को मोड़कर जो हम विभिन्न मुद्राएं अपने शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए बनाते हैं, वह योग नहीं है। यह तो केवल योग का एक अंग आसन है, जो योग के 8 अंगों में से एक है। जैसे किसी शरीर के एक अंग को जान लेने से हम शरीर की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार योग के 8 अंगों के बिना न तो हम योग को जान सकते हैं और न ही योग के परम उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। योग वह विद्या है जो हमें परमात्मा से जोड़ते हैं। आइए जानते हैं कैसे। महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रतिपादित योग दर्शन का प्रारंभ अर्थ योगानुशासनम वाक्य से किया गया है, जिसका अर्थ होता है अब योग का अनुशासन। मन में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि महर्षि ने अब योग का अनुशासन वाक्य से योग दर्शन का प्रारंभ क्यों किया। वैसे तो भारतीय धर्म ग्रंथों को प्रारंभ करने की परंपरा अथ और अंत इति शब्द से होना पाई जाती है, किंतु यहाँ इस शब्द के प्रयोग के पीछे कुछ विशेष प्रयोजन दिखता है। निश्चित ही योग की अनुशासित विधा को जानने से पहले भी कुछ और जानने की आवश्यकता है। वह क्या है? वेदों को प्रमाण मानने वाले 6 भारतीय दर्शनों में सांख्य और योग दर्शन का युग्म है। सांख्य और योग दर्शन को हम साथ पढ़ते हैं। योग दर्शन को समझने से पूर्व सांख्य दर्शन की समझ आवश्यक है, क्योंकि सांख्य दर्शन सृष्टि की उत्पत्ति के कारणों से लेकर उसके तिरोभाव अर्थात विनाश तक बृहद प्रकाश डालती है। मनुष्य जब तक विभिन्न योनियों में अपने बार बार जन्म और मृत्यु के कारण को नहीं जान लेता, उसे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। प्राणी के लिए जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति आवश्यक है, क्योंकि जन्म लेते ही वह 3 प्रकार के दुखों से घिर जाता है। ईश्वर कृष्ण द्वारा प्रतिपादित सांख्य दर्शन की प्रथम कारिका कहती है, दुख त्रया विघाता जिज्ञासा तदभिघात के है तो दृष्टे सपार्था चैत्रो कांतांतो भावात, अर्थात 3 प्रकार के दुख से प्राणी पीड़ित रहते हैं, अतः उसके विनाशक कारण को जानने की इच्छा करनी चाहिए। अब ये 3 प्रकार के दुख है सांख्य शास्त्र के अनुसार। एक आध्यात्मिक पहला, दूसरा आतिभौमिक और तीसरा आधिदैविक। आध्यात्मिक दुख में आता है इस दुख की रोग और रोग व्याधि जो भी होते हैं ना, वो शारीरिक दुख, क्रोध, लोभ ये आते हैं। और मानसिक दुख भी आता है इसी के अंतर्गत। आधि भौतिक का कारण है, भौतिक मतलब बाह्य कारण है, तो यह वह दुख होता है जो कि स्थावर मतलब जंगल में रहने वाले प्राणी, जंगम पशु पक्षी, सांप, मच्छर, इनके काटने से जो बीमारी होती है ना, या फिर भूतों के द्वारा जो भी हमको बीमारी होती है वो इसमें आती है आधि भौतिक में। और तीसरे प्रकार का दुख होता है अधिदैविक। मतलब ये अधिदैविक मतलब दैविक
दुख मतलब दुख को हम ताप भी बोल सकते हैं। दैविक कारण मतलब प्रकृति से संबंधित दैवी शक्ति। तो प्रकृति के कारण जैसे अभी जो तापमान बढ़ गया है हमारी पृथ्वी का, और भूकंप आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है, ये सारी चीज़ें अधिदैविक दुख में आती जो प्रकृति के कारण होती है। तो इस प्रकार के तीनों दुख का निवारण है, तो ये सब इच्छा हमको करनी चाहिए निवारण की। भारतीय दर्शन पूरी तरह से यह विश्वास करता है कि दुखों की अत्यधिक निवृत्ति ही मोक्ष है। आदिदैविक, आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक इन तीनों दिगों से निवृत्ति तभी संभव है जब जीव परम ज्ञान को, अपने बोध को जागृत कर ले। सांख्य और योग दर्शन का युग में उस परम ज्ञान को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। सांख्य उस परम ज्ञान को प्राप्त करने के सैद्धांतिक पक्ष पर प्रकाश डालता है, तो योग उस सैद्धांतिक पक्ष को व्यवहार में उतारने की प्रेरणा के साथ उपाय भी प्रस्तुत करता है। आधुनिक जीवन शैली ने मनुष्य को तनाव, कुंठा के साथ अनेक असाध्य रोग उपहार में दिए हैं। बदलते सामाजिक और आर्थिक परिवेश, भू राजनीतिक समीकरण, मंदी और बेरोजगारी ने मनुष्य के सामान्य जीवन को अत्यंत कठिन बना दिया है। ऐसे में यदि हम विभिन्न प्रकार के तापों मतलब दुख या फिर कष्ट भी बोल सकते हैं, उनके बीच अपने आप को मानसिक रूप से संतुलित और शरीर को निरोगी रख सके, तो वर्तमान परिस्थितियों में हमारे जीवन की यह सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आसन और मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम रामबाण औषधि है। अष्टांग योग में इनका तीसरा और चौथा स्थान है। प्रथम स्थान पर यम अर्थात जीवन को अनुशासित करने का विज्ञान, जो ऐसे संस्कारों को जन्म देता है जो नैतिक मूल्यों के साथ दूसरों के प्रति सम्मान का भाव पैदा कर जीवन जीने की कला से आभूषित होता है। इनकी संख्या 5 है: सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। दूसरा सोपान है नियम। सृष्टि के मूल में नियम है। यह एक आयाम है, वैसे ही जैसे समय इस सृष्टि का आयाम है। काल गणना इस आयाम के कारण संभव हो सका। नियम के बिना सृष्टि संभव ही नहीं है। विभिन्न आकाशीय पिंडों के बीच का आकर्षण प्रतिकर्षण कितना हो, यह कहाँ से तय होता है? बिना टकराए अरबों की संख्या में आकाश में तैरते ये पिंड आपस में टकराते क्यों नहीं हैं? ये सब फिजिक्स के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, लेकिन फिजिक्स भी तो प्रकृति से जुड़ा है। जब फिजिक्स मतलब नेचर मीन्स प्रकृति होता है। जब प्रकृति में प्रत्येक स्थूल और सूक्ष्म वस्तु नियमों से बंधी है, तो हम मनुष्यों का जीवन क्यों नहीं बिना आत्मनियंत्रण के जीवन भटकाव की ओर ले जाएगा, जहाँ पश्चाताप, अवसाद, रोग, क्लेश के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगता। योग दर्शन में 5 नियम हैं। इन पर चलकर ही मनुष्य अपनी अगली यात्रा तय कर सकता है। ये 5 नियम हैं: शौच, शुचिता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तीसरा सोपान आसन और चौथे सोपान में प्राणायाम की चर्चा है। प्राणायाम में 3 क्रियाओं का समावेश रहता है: पूरक, कुंभक और रेचन। 5वां सोपान है प्रत्याहार। प्रत्याहार प्रति और आहार ये शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है विपरीत आहार। इंद्रियों का आहार जो है वो बाह्य जगत है। जब इंद्रियों को बाह्य जगत से मोड़कर अर्थात संसार से हटाकर मनुष्य अपने भीतर की यात्रा में उसे लगाता है, तब उसे आत्मबोध का रास्ता मिलता है। बिना आत्मबोध के मनुष्य अपने जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहता है। 6वां सोपान है धारणा। प्रत्याहार के पश्चात मनुष्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर चित्त हो जाता है। अब उसके जीवन में भटकाव समाप्त हो जाता है। प्रातः जागने से लेकर रात्रि सोने तक उसके समस्त कार्य में जागरूकता बने रहती है और हमेशा रहती है। वह अब एक सजग जीवन जीने का अभ्यस्त हो जाता है। उसका अभ्यास को कर लिया होता है। अष्टांग योग का 7वां सोपान है ध्यान। अभी तक बताए गए योग के 6 अंग केवल तैयारी थे। इस 7वें सोपान को प्राप्त करने की 7वें सोपान तक पहुँचने के पश्चात आत्मबोध के साथ जीव, जगत, आत्मा, परमात्मा, इस परिवर्तनशील जगत में क्या स्थायी है, क्या अस्थायी है, इन सब बातों का आध्यात्मिक ज्ञान स्वतः ही होने लगता है। उसके जीवन में परमानंद अवतरित होने लगता है। अष्टांग योग का अंतिम सोपान है समाधि।
जिसमें साधक का साक्षात्कार परमात्मा से होने लगता है। वह अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त कर मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। अब उसके जीवन से वे समस्त कामनाएं समाप्त हो जाती है जो पुनर्जन्म का कारण बनती है, और यहाँ उसके दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। योग दर्शन हमें जीवन जीने की कला ही नहीं सिखाता, बल्कि जीवन के पार देखने की अद्भुत और अकल्पनीय क्षमता विकसित कराता है, जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य है। योग की उपयोगिता तो हजारों वर्षों से सिद्ध है, लेकिन योग को आसन और प्राणायाम तक सीमित न रखकर संपूर्ण योग दर्शन की उपयोगिता की व्यापक समझ को आत्मसात करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तभी इन विपरीत परिस्थितियों में हमारा जीवन आनंदमय बन सकेगा। भारत सदियों से सुख, शांति, प्रेम, भाईचारे का संदेश पूरे विश्व को देता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारतीय दर्शन को विश्व पटल पर प्रस्तुत करने का स्वर्णिम अवसर है। सभी को वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।